मुंबई जा रही हैं। महाराष्ट्र के संजय राउत, अनिल देशमुख जैसे नेताओं से ट्विटर पर भिड़ने के बाद कंगना ने मुंबई जाने का ऐलान किया था। अब उनके मुंबई दौरे के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। कंगना ने खुद ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। बीते दिनों कंगना ने ट्वीट किया था कि उन्हें महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथ ही कहा था कि वो चाहती हैं जब वो मुंबई जाएं तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा मुंबई पुलिस के किसी केंद्रीय एजेंसी को दिया जाए। उनके इस ट्वीट के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना से मुंबई ना आने को कहा था, जिसके बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। इस पर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की तुलना तालिबान से कर दी थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ। चलिए, बात यहां तक पहुंची गई है तो जान लेते हैं भारत में कौन कौन सी कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। देश में बहुत सारे वीआईपी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इनमें नेता, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स स्टार और फिल्म सेलेब्स शामिल हैं। अब इनमें से किसे कितना खतरा है देखते हुए अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ पर X, Y, Z+ लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। इन कैटेगरीज की सुरक्षा जिन्हें मिलती है उनकी सिक्योरिटी में SPG, NSG और CRPF के जवान तैनात होते हैं। अब एक नजर डालते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सुरक्षा दी जाती है। सबसे पहले Z+। इस कैटेगरी में सबसे तगड़ा सुरक्षा घेरा मिलता है। चुनिंदा लोगों को मिलने वाली इस सुरक्षा में हर वक्त कम से कम 55 जवान तैनात रहते हैं। इसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो रहते हैं। Z, ये दूसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है। इसमें 22 जवान रहते हैं। इनमें 4 से 5 NSG कमांडो होते हैं। बाकी के सभी दिल्ली पुलिस या ITBP या CRPF के जवान रहते हैं। इसमें एक एस्कॉर्ट कार भी होती है। Y, ये तीसरे लेवल की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी में 11 पुलिस पर्सोनल रहते हैं, 1 से 2 कमांडो रहते हैं और 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर भी रहते हैं। आखिर में X, ये चौथे लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिसमें 2 पुलिस पर्सोनल रहते हैं जबकि कोई कमांडो नहीं होता है। किसे कौन सी सुरक्षा देनी है ये तय कौन करता है? वीआईपी लेवल को लेकर कमेटी फैसला लेती है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, गृह सचिव और गृह मंत्री शामिल होते हैं। इस मामले में राज्य सरकार की सिफारिश भी काम आ सकती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्यों के राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री अपने आप इस सिक्योरिटी के कवरेज में आते हैं, जबकि बाकी वीआईपीज पर सिक्योरिटी का फैसला कमेटी करती है। कंगना को मिली सुरक्षा पर कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कंगना को मिली सुरक्षा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके कंगना से कहा कि आप चाहे जितनी हमारी आलोचना कर लें, कांग्रेस पार्टी आपकी आलोचना करने के अधिकार का संरक्षण करेगी। वहीं कंगना के लिए अपशब्द कहने पर संजय राउत की आलोचना हो रही है। कई बड़े सितारे जैसे तापसी पन्नू और डायरेक्टर अभिनव सिन्हा के साथ कई लोगों ने कंगना का सपोर्ट किया है। इज अ राइचियस मैन, जिन्होंने अपनी जिंदगी के थ्रू हमें एक ही चीज़ सिखाई है और वो है प्यार। तो सुनने में तो हमने बचपन से सुना है, सुनने में तो अभी इतना सुन लिया है कि पूरा डिसेंसिटाइज हो गए हैं उस चीज़ को लेके। मगर मुझे ये चीज़ कब समझ आई, जब मैं 19 साल की तो एक फिल्म की शूट कर रही थी वो लम्हे। तो उसमें मुझे, मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी। तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना, तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इस इतनी गंदी चीज़ की कैसे किसी को आदत लग सकती है? मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है, सो हाउ कैन दिस हैपन? पर जैसे 6-7 महीना शूट करते रहे उसके बाद मुझे नहीं लगा मुझे कोई आदत लगी। मगर उसके बाद जैसे दोस्त
कोई आ गए 2-3 सिगरेट पी रहे हैं तो एक सिगरेट ले लेना, फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10 से 12 सिगरेट्स। और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने गुलाम बना लिया। और मुझे एकदम से वो हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसे जब रूल करने लगती है तो मैं बड़ी विचलित थी उस दिन। तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे योगा गुरु भी हैं सूर्य नारायण, उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने गुलाम बना लिया और जो तलब आती है उसके बाद में जो थकान महसूस होती है, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने मुझे इस तरह से कंट्रोल किया हो। तो उन्होंने कहा ये तो आपके स्टेट ऑफ माइंड है। आई सेड हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स लाइक किसी भी चीज़ से आप जो है ये ताकत छीन सकते हो, आपको इस तरह से कंट्रोल करने की ताकत सिर्फ त्याग को अपना, जो श्री रामचंद्र ने कहा है। तो मैंने कहा यार ये त्याग है क्या? इट्स अ वेरी विनवलेंट एक्शन। It is scientifically it is designed to evolve you as a human being। अगर आप अपनी विल पावर पे काम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप चाहे उपवास रखिए छोटे छोटे, जैसे मैंने कल दान दिया, तो आप त्याग उसी चीज़ का कर सकते हो जो आपको चाहिए होती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। इससे आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ी, धीरे धीरे ऐसे दोस्त छोड़े जो कहीं ना कहीं थे तो दोस्त मगर सिर्फ नुकसान ही करते थे लेकिन छोड़े नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा देखा कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो कुछ लोग आपका अच्छा करने की वजह ज़्यादा बुरा करने लग जाते हैं, तो उनका त्याग किया। धीरे धीरे त्याग करते करते मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मगर मेरी लाइफ पे डेफिनेटली मेरी ही चलती है। मुझे कोई जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं करता है जिस तरह से एक वक्त पे बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली करते। बोर हो गए होंगे ना आप लोग घर पे, उदास भी हो गए होंगे, डिप्रेस्ड भी हो गए होंगे, कई तो रो रहे होंगे। अच्छा है, क्योंकि ये वक्त बुरा नहीं है। बुरे वक्त को कभी बुरा मत समझना। बुरा वक्त एक्चुअली में ओनली अच्छा वक्त होता है। अब आप बोलेंगे मैं तो फिलॉसफी चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक मामूली सी, बहुत सारे कलाकार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, पर आप वो लोग खुश ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंस से कि मैं खुश हूँ, जो मैं हूँ वो बन के वो आज इस मुकाम पे खुश हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, किसी भी अवार्ड से, किसी भी पैसे से, किसी भी मुकाम से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ऐसे कैसे बनी दोस्तों? मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊँगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगा था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे सो उसके बाद हुआ यूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे शख्स आए, मेरे मित्र, जो उस टाइम एक स्ट्रगलिंग फाइट मास्टर थे। तो उन्होंने मुझे योगा मित्रता हुई तो उन्होंने मुझे योगा कराना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो मैं रोना ही ना रुके। तो कहते यार बड़ी अजीब लड़की, आंखें ही नहीं बंद कर सकती, तो मेडिटेशन कैसे करेगी? तो उन्होंने मौका मिलते ही मुझे एक बुक दे दी, राजा योगा। तो उस बुक में प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे, और मैंने विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। और उन्हीं के गाइडेंस में मैंने अपने आप को बहुत संवारा, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये हैं एक्शंस मेरे। मैंने कभी किसी को अपनी स्थिति के लिए कभी किसी को नहीं सोचा कि यार ये इनकी करतूत है। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई कुड वर्क ऑन माई सेल्फ। और अगर वो मुकाम मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं भीड़ में घूम जाती, शायद मैं इतने आगे नहीं आ पाती। जो मैंने अपनी विल पावर को डेवलप किया है, अपनी इंटेलेक्ट को शार्प किया है, जो मैंने अपने टैलेंट को संवारा है, जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा, अपनी इमोशनल हेल्थ को रखा हुआ है, जिस तरह से मैंने अपनी फैमिली हेल्थ को रखा हुआ, अपने इन्वायरमेंट को रखा हुआ, ये तो मैं कर ही नहीं पाती। तो ना मुमकिन ही नहीं था मेरे लिए अगर मुझे स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं मिली होती, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिला होता। तो इस मुकाम की बड़ी अहमियत है। और जो प्रोसेस मैंने किया था, ब्रह्मचर्य का मैंने सहारा लिया था 2-2.5 साल। उस टाइम पे मैंने एक फ़िल्म की थी फैशन, और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र थी
अश्विनी देशमुख, आजकल उनसे बात नहीं होती है, पर वो उस टाइम मुंबई मिरर की जर्नलिस्ट थी। तो उन्होंने देखा, यार तुम क्या करती हो, सिर्फ सफ़ेद वस्त्र पहनती हो और उबला हुआ खाना खाती हो। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने एक बड़ी भलती हुई सी स्टेटमेंट लिख दी कि कंगना टर्न सेलिब्रेट। तो ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अबाउट सेलिब्रेसी और नॉट जस्ट अबाउट सेलिब्रेसी। ब्रह्मचर्य के बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसेस होते हैं, और उससे जो है आपकी एनर्जी को, अगर आपको बिल्कुल अपने हाथों में लेना हो, अगर आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी की ब्रेक है या क्लच है, सब अपने हाथ में, व्हील अपने हाथ में लेना है, यू नीड टू डू प्रोसेसेस लाइक दैट। एंड स्पेशली अगर आपके पास ऐसी वॉलेटाइल एनर्जी हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, बुरा वक्त ही ओनली अच्छा वक्त। और अब 5वें दिन मेरी और रंगोली की एनर्जी भी थोड़ी लो आती जा रही है। क्या कहती हो रंगू? बहुत लो है आज। तो हम इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट सकते। कंगना रनौत